बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत यूनिक और डिफरेंट कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो आपने इसके लिए वीडियो को पूरा वॉच करना है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सबसे बेहतर है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को पूरा वॉच करें। चलें जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल लेंगे, उसमें हम एक अंडा डालेंगे। अंडे का हम वाइट वाला पार्ट डालेंगे और येलो वाले पार्ट को हम स्किप कर देंगे। वाइट वाला पार्ट डाल के हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लेमन जूस और इसको बीटर की मदद से अच्छे से बीट करेंगे। इसको हमने इतना बीट करना है कि इसका कलर भी सफ़ेद हो जाए और इसमें झाग बनना शुरू हो जाए। ये देखिए, इसका कलर भी सफ़ेद हो गया और इसमें झाग बनना शुरू हो गया। अब हमने इसको साइज डबल होने तक बीट करना है और साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी आप इसमें पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं। मैं आम नॉर्मल चीनी ऐड करूँगी और चीनी को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक एग वाइट में 3 टेबल स्पून वाइट होता है, तो हम इसमें चीनी 6 टेबल स्पून ऐड करेंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। और हमने इसको सॉफ्ट सा पेस्ट होने तक अच्छे से बीट करना और ये साइज में भी तकरीबन डबल ट्रिपल हो गया है। और लास्ट में हम सारी चीनी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे ये अच्छे से बीट हो गया है और चीनी भी सारी इसमें मेल्ट हो गई है और ये साइज में भी डबल ट्रिपल हो गई है। अब स्पैचुला की मदद से इसको हम इकट्ठा कर लेंगे और ये देखें, इसका बहुत सॉफ्ट और फ्लफी सा पेस्ट तैयार है। और यहाँ पे पाइपिंग बैग पे मैंने नोज़ल लगा ली, उसको ग्लास में रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये वाला पेस्ट। तो साथ में मैं फूड कलर यूज़ करूँगी, रेड और ग्रीन। आप चाहें तो फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें यूज़ भी कर सकते हैं। और जो अब हमने सारा पेस्ट बनाया था उसको हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे को बटर पेपर लगा के अच्छे से ग्रीस करके पहले से रख लिया था। और अब हम इस पर राउंड शेप में बिस्किट की शक्ल में हम इस पर ये डालते जाएंगे पेस्ट। आप चाहें तो ये बड़े भी बना सकते हैं या कोई भी आप शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट्स रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इनको कुक करेंगे। तो उसके लिए मैंने होममेड ओवन पहले अपने कढ़ाई को अच्छे से प्री हीट कर लिया था। अब उसमें रख के हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए और बिल्कुल स्लो आंच पे। यहाँ पर 1.5 घंटा गुजर चुका है और माशाल्लाह से ये देखें जी, बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये खाने में कितने मज़े के होंगे। यहाँ पर मैंने इनको निकाल लिया। अब हमने इनको ठंडा किया तकरीबन 1 घंटे के लिए और अब हम इस बटर पेपर को उठाएंगे तो ये खुद ही साथ से आराम से उतर जाएंगे। ये नीचे से टूटेंगे भी नहीं और नीचे से ये देखें बिल्कुल अच्छे से बने हैं। कोई ये ब्लैक या ब्राउन नहीं हुआ, जैसे ऊपर से नज़र आ रहे हैं वैसे ही ये नीचे साइड से भी बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है कि आपको ये वाली हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो हमारी आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।